भगवान पहुंचे, जाकर के उन्होंने सिंहासन पर विराजमान हुए। विदुर जी पर ही नजर रखी है, विदुर जी से नजर हटाई, बातें की। 100 कौरव खड़े हुए हैं, गुरुदेव खड़े हुए, भीष्म पितामह हैं, सब सभा में बैठे हैं। भगवान कृष्ण का सुनो, पांचों पांडव कोई अलग नहीं है, तुम्हारे भाई हैं, चाचा के पुत्र हैं, तो तुम्हारे खास भाई हैं कि हाँ, तो फिर इतना भेदभाव क्यों? कहते हैं कि भाई भाई का हिस्सा बराबर होता है। आपने देखा होगा प्रकृति भी हमें वही देती है जो हमारे हिस्से में होता है। आपने गेहूं देखा है, गेहूं में 2 हिस्से होते हैं, क्यों होते हैं? गेहूं भी बताता है कि अकेले तेरे लिए नहीं है, बांट करके खाने के लिए है। उसका हिस्सा भी बताता है, गेहूं में 2 हिस्से होते हैं, बीच में लाइन बनी रहती है, क्यों? क्योंकि एक अकेले तेरे पेट भरने के लिए नहीं है, तो दूसरों का भी पेट भरता चल। इसलिए प्रकृति भी हमें बताती है, लेकिन हम ना समझ हैं, कभी समझ ही नहीं पाते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बहुत समझाया ठाकुर जी ने, तब उन्होंने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। ठाकुर जी ने कहा, युद्ध जानते हो? कभी देखा है युद्ध? कभी सुना है? जब युद्ध होता है ना, तो जिनकी कोई गलती नहीं होती ना, वो भी मारे जाते हैं। जिनके कोई लेना देना नहीं होता, वो भी मारे जाते हैं। अब आप युद्ध में ले जाओगे सेना को, अलक्षणी सेना, उस सेना ने बेचारी ने क्या बिगाड़ा है, वो बेवजह मारी जाएगी। कई माताओं के सिंदूर उजड़ जाएंगे, गोदी सूनी हो जाएगी। इसलिए ये विचार हृदय से त्याग दो। बहुत समझाया, तब उन्होंने कहा कि ये पांचों पांडवों की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं कृष्ण। क्रोध में आकर के दुर्योधन ने कहा, एक काम कीजिए, कृष्ण को बंदी बना लो, क्योंकि ये बहुत द्वेष कर रहा है। कैसा द्वेष? कैसी भावना? ऐसी कि पांचों पांडव भी इसकी बुआ के पुत्र हैं और हम भी इसकी बुआ के पुत्र हैं, लेकिन उनकी तरफ कुछ ज्यादा झुकाव है। इसलिए काम कीजिए, इस कृष्ण को बंदी बना लो। कर्ण, विकर्ण, दुशासन, दुर्योधन सब दौड़ पड़े भगवान को बंदी बनाने के लिए। और जैसे ही दौड़े, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की। विराट रूप धारण कर लिया। देख करके भयभीत हो गए, इतना प्रकाश, सबकी आंखें रह गई, देख नहीं पा रहे हैं कृष्ण को, घबरा गए। हे प्रभु क्षमा कीजिए, हमने तो केवल हास परिहास, केवल मजाक ही किया था थोड़ा सा, और आपने तो विराट रूप धारण कर लिया। ये आपने क्या किया? भगवान ने कहा, बंदी बनाना चाहते ना तो आओ बना लो बंदी। बोले किसी की सामर्थ्य नहीं है जो आपको बंदी बना सके। माँ यशोदा भी नहीं बांध सकी, उस कृष्ण को कौन बांध सकता है? ठाकुर जी ने कहा, अब हमें यहाँ एक पल, एक क्षण नहीं बैठना। और ठाकुर जी उठ करके जाने लगे, तो दुर्योधन ने हाथ पकड़ लिया, कृष्ण रुक जाइए, मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, बहुत मेवा मिष्ठान डाल के बनाए हैं, शुद्ध घी में बनाए हैं, इसलिए आप कृपा करके चलिए ना, मेरी माँ के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी ने कहा, सुनो, खिलाने वाले के मन में प्रेम हो, वहां भोजन अच्छा लगता है। यहाँ खाने वाले को भूख हो तो भोजन अच्छा लगता है, और यहाँ न मुझे भूख है न आपके मन में प्रेम की भावना है। निमंत्रण पे भी तब जाइए जब सामने वाले को देख लो कि इसके मन में प्रेम की भावना है या नहीं है। हर किसी के घर का कभी अन्न मत खाना, क्योंकि न जाने कैसी उसकी बुद्धि है, न जाने कैसे कमाए हुए धन का वो अन्न है, जिससे खाने से बुद्धि विनष्ट हो जाती है। आगे कथा में आएगा, कहते हैं कि भीष्म पितामह चाहते तो जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा उस वक्त रोक लेते, मगर नहीं रोक पाए। क्यों?
ये प्रश्न किया था द्रौपदी ने जब 54 दिन बाणों की सैया पर शयन किया, तो वहां द्रौपदी जी ने जाकर के उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। शब्द किसने बोला? भीष्म पितामह ने, कि बेटा कभी जीवन में आंखों के आगे पाप होते मत देखना। वहीं खड़ी द्रौपदी जी को हंसी आ गई, बोले बाबा पाप तो आपने भी देखा था, फिर आपने क्यों नहीं रोका? और मुझे याद है कि सभा में सबसे आगे आप बैठे थे, बाकी तो सब पीछे ही थे। अगर आप चाहते तो आप केवल एक बार बोल देते, तो उस दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी साड़ी को भी हाथ लगा जाए। और मैंने आपसे पूछा भी था, बाबा आप धुरंधर वीर हैं। कहते हैं द्वादश भागवतों में भीष्म पितामह का नाम भी आता है। भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं थे। भीष्म पितामह बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े एक योद्धा थे। चाहते तो इस पाप को रोक सकते थे, क्यों नहीं रोक पाए? ये उन्होंने बताया द्रौपदी जी को। कहा द्रौपदी बेटा पुत्री, मैं बताता हूँ तुम्हें, चाहता तो मैं रोक लेता, लेकिन मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, क्योंकि मैंने दुष्ट दुर्योधन के घर का अन्न खाया था, और उस अन्न खाने से मेरी बुद्धि काम नहीं करने लगी, बहुत रोने लगे। उसी के पाप का ये प्रायश्चित है जो मैं 54 दिन से बाणों की सैया पर सो रहा हूं, और मेरे शरीर में एक बूंद भी रक्त नहीं बचा, सारा रक्त निकल गया। और ये भी वर्णन आता है कि एक कथा ये भी है कि एक बार भीष्म पितामह रास्ते में जा रहे थे, तो एक सावड़ होती दुमों की, वो सावड़ पड़ी थी, तो उन्होंने रास्ते से हटाने के लिए एक छड़ी